3 मिलियन व्यूज, 5 मिलियन व्यूज, 9 मिलियन व्यूज। शॉर्ट्स शुरू करने के करीब 1 साल बाद मुझे आखिरकार लगातार वायरल होने का ब्लूप्रिंट मिल ही गया। और आज मैं वो जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। ये वीडियो कोई बेसिक ट्यूटोरियल नहीं होगा जहाँ मैं आपको किसी खास जगह या हैशटैग का इस्तेमाल करने के लिए कहूँगा। वो सब बकवास है। आप वो सटीक फॉर्मूला सीखेंगे जिसका इस्तेमाल टॉप क्रिएटर्स अपने सभी शॉर्ट्स को पॉपुलर बनाने के लिए करते हैं। तो ध्यान लगाए, चाहे तो नोट्स बनाए और शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम एल्गोरिथम को तोड़ने के बारे में बात करें, हमें ये समझना होगा कि ये कैसे काम करता है और इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। और सबसे पहले, ये रैंडम नहीं है और इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। एल्गोरिथम बस प्लेटफॉर्म पर सबसे अच्छा, सबसे दिलचस्प कंटेंट दिखाता है। तो जब तक आप हाई रिटेंशन के साथ दिलचस्प शॉर्ट्स बना सकते हैं, तो पॉपुलर होना लगभग तय है। और इस बात को साबित करने के लिए चलिए उस समय पर चलते हैं जब मैंने शॉर्ट्स बनाना शुरू किया था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरे शॉर्ट्स 100 व्यू भी नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं अपने कंटेंट में सुधार करता रहा जब तक कि मुझे चैनल पर सफलता नहीं मिल गई। मुझे लगता है कि 10 के सब्सक्राइबर पाने में मुझे लगभग 4 महीने लगे। लेकिन यहाँ पर बात अजीब हो जाती है। उसके बाद मेरे अगले चैनल पर मैंने 3 हफ्तों में 10 के सब्सक्राइबर पा लिए, क्योंकि मैं ज्यादा अनुभवी था और जानता था कि बेहतर कंटेंट कैसे बनाया जाता है। तो मेरा यकीन मानिए जब मैं कहता हूँ कि एल्गोरिथम हमेशा अच्छे शॉर्ट्स को पहचानता है और उन्हें आगे बढ़ाता है। और अगर आप मेरी बताई हर बात मानेंगे तो आप अपने शॉर्ट्स के साथ ऐसा होते हुए देखेंगे। अगर आप इस स्टेप को नजरअंदाज करते हैं तो बाकी सब बेकार है। हर वायरल शॉट का आधार एक दिलचस्प विषय होता है और इसके बिना आप कभी भी ज्यादा व्यूज पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसकी शुरुआत करें। अपने दर्शकों के बारे में सोचें, जो आपके क्षेत्र के लोग हैं। वे क्या देखना चाहते हैं? आपके क्षेत्र में किस तरह के वीडियो पहले से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं? इन सवालों पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। मेरा यह भी सुझाव है कि आप अपने क्षेत्र के बड़े चैनलों पर शोध करें और देखें कि उनके लिए किस तरह के वीडियो अच्छे रहे। अब मुझे इस क्रिएटर का चैनल मिला और मुझे लगता है कि यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं। अगर हम उनके सबसे लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो को देखें तो आप पाएंगे कि उनके विषय युवा दर्शकों, खासकर स्कूली बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए जब वह ऐसे वीडियो बनाना शुरू करते हैं जो छोटे स्कूली बच्चों को पसंद नहीं आते, तो आप देख सकते हैं कि उनके व्यू बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अब अगर हम उनके सबसे हालिया शॉर्ट वीडियो को देखें तो उन्हें पहले से कहीं ज्यादा व्यू मिले, क्योंकि उन्होंने फिर से अपने मुख्य दर्शकों को ध्यान में रखकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इसलिए हमेशा इस बात पर विचार करें कि आपके दर्शक कौन हैं और वे क्या देखना चाहते हैं। अब बस इस सलाह को मानने से आपके वीडियो आइडिया पहले से 10 गुना बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इस शॉर्ट वीडियो को देखें और देखें कि इसमें क्या कमी है। श्री बीस्ट ने YouTube पर अपनी सफलता का मुख्य रहस्य साझा किया है, और यह वैसा नहीं है जैसा आप उम्मीद करते हैं। यह उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने वीडियो अपलोड नहीं किए हैं लेकिन यूट्यूबर बनने का सपना देखते हैं। उन्हें बस 100 वीडियो बनाने हैं और हर बार कुछ न कुछ सुधार करना है। ठीक है, वीडियो 20 सेकंड और चलता है, लेकिन हम इसे यहीं रोक सकते हैं। तो क्या गलत हुआ? खैर, विषय ही समस्या नहीं थी। यह ध्यान खींचने वाला था और दर्शक शायद शुरू में इसे देखने के लिए रुक गए, लेकिन यह शॉट कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता था, क्योंकि क्रिएटर ने एक बड़ी गलती की है जो आप भी कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आप इस शॉट के दर्शक हैं। तो वीडियो का आइडिया हमें शुरुआत में ही दिया गया था कि मिस्टर बीस्ट कैसे सफल हुए। हमारी दिलचस्पी बढ़ी और हमने ये जानने के लिए देखने का फैसला किया कि कैसे। लेकिन केवल 5 सेकंड बाद हमें वह मिल गया जिसके लिए हम आए थे। मिस्टर बीस्ट ने बताया कि उन्हें कैसे सफलता मिली। तो और अधिक प्रत्याशा नहीं थी और हम स्क्रॉल करना बंद कर देते थे। इस क्रिएटर की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने विषय को बहुत जल्दी खत्म कर दिया। कायदे से रहस्य को अंत में उजागर किया जाना चाहिए था। इस तरह दर्शकों को इसे जानने के लिए इसे देखना जारी रखना पड़ता। इससे हमें पता चलता है कि विषय को प्रस्तुत करना और उस पर अमल करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वास्तविक विचार, जो मुझे मेरे अगले मुद्दे पर ले जाता है। अगर आप बिना किसी मेहनत के वायरल कंटेंट बनाना चाहते हैं तो इस पहलू में महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। एडिटिंग का मतलब है कि आप अपने वीडियो को कैसे पेश करते हैं। कटिंग, पेसिंग और कैप्शन जैसी बाहरी चीजें।
स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप अपने वीडियो को स्टोरी टेलिंग और पे ऑफ जैसी चीजों के साथ कैसे बनाते हैं। अच्छी स्ट्रक्चर और अच्छी एडिटिंग को एक साथ जोड़ना सीखें और आप हर पोस्ट के साथ वायरल होते जाएंगे। और आपकी मदद के लिए मैं एक सिस्टम इस्तेमाल करता हूं जिसे HPC कहते हैं, जिसे मैं आपको समझाऊंगा। H से शुरू करते हैं। हुक, आपके शॉर्ट्स के पहले 5 सेकंड। साथ ही आपके कंटेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आपका हुक वीडियो के विषय का परिचय देना चाहिए और साथ ही दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल भी छोड़ने चाहिए। देखिए इस क्रिएटर ने 70 मिलियन से ज्यादा व्यूज वाले शॉट में अपने हुक का इस्तेमाल कैसे किया। मैं रेगिस्तान में स्नोबॉल फाइट करने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। तो यह बहुत तेज गति वाला और ध्यान खींचने वाला था। कोई रुकावट नहीं, स्क्रीन पर कैप्शन के साथ तेज म्यूजिक, लेकिन इसने हमें बहुत सारे सवाल भी दिए। वह रेगिस्तान में स्नोबॉल फाइट कैसे करेगा? उसे बर्फ कहां से मिलेगी? वह रेगिस्तान में कैसे पहुंच गया? तो हम इन सवालों के जवाब के लिए देखते रहते और यह हमें HPC के दूसरे अक्षर प्रगति तक ले जाता है। लेकिन एक समस्या है, यहाँ बाहर बहुत गर्मी है, रेत गेंद नहीं बन रही है और हमारे पास बर्फ नहीं है। तो ब्रैडेन और मैंने अपना कूलर उठाया और पहाड़ों की ओर चल पड़े। यह एक लंबी यात्रा थी और मैं अक्सर सोचता था कि क्या यह इसके लायक होगा। ठीक है, तो हम शॉट में आगे बढ़ रहे हैं और ध्यान दें कि क्रिएटर इंट्रो में रखी गई उम्मीदों को कैसे पूरा कर रहा है। उसने कहा था कि वह रेगिस्तान में स्नोबॉल फाइट करने जा रहा है, तो अब वह अपना वादा पूरा कर रहा है और सचमुच बर्फ लाने का एडवेंचर दिखा रहा है। यह कुछ ऐसा है जो आपको अपने शॉर्ट्स में करना ही होगा। कल्पना कीजिए अगर उसने कहा, ठीक है, अब थोड़ी बर्फ लाते हैं, और फिर वह अपनी कार की ओर जाता है और बर्फ से भरा एक कूलर निकालता है। यह भयानक होगा, है ना? हम बहुत निराश होंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि इंट्रो में दिया गया आइडिया वास्तविक कंटेंट से मेल खाता हो। अब HPC का आखिरी अक्षर क्लाइमैक्स के लिए है। क्लाइमैक्स वह पल होता है जब विषय पूरा हो जाता है और दर्शकों को आखिरकार वह मिल जाता है जिसके लिए वे आए थे, जो इस मामले में रेगिस्तान में एक स्नोबॉल लड़ाई है। अब 2 आदमी बर्फ से भरे कूलर के साथ केवल एक ही काम कर सकते हैं, उसे एक दूसरे पर फेंकना, और बस यही सब कुछ अच्छी तरह से समेट लेता है। कुल मिलाकर यह एक बहुत अच्छी शॉट थी। एडिटिंग का इस्तेमाल वीडियो स्टाइल के साथ मेल खाता था, संगीत सही था, उन्होंने इसमें कुछ चुटकुले भी डाले और कहानी कहने का तरीका बहुत प्रभावी था। भले ही आपका विषय इस व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो, अगर आप अपनी सामग्री में उसकी यही तरकीबें अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शॉर्ट्स को लाखों व्यूज मिलेंगे। और साथ ही दूसरे क्रिएटर्स की नकल करने से कभी न डरें। सफल चैनलों से सीखना आपके शॉर्ट्स को बेहतर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस बिंदु पर आपके पास एक अच्छा शॉट बनाने का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ज्यादातर लोग बिना जाने ही अपने व्यूज को सीमित कर देते हैं क्योंकि वे अपने कंटेंट को पोस्ट करते समय कुछ जरूरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। और मैं हैशटैग या टाइटल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो बस एक झलक है। अपने एक पुराने शॉर्ट चैनल पर मैं अपने अपलोड के साथ प्रयोग कर रहा था, ये देखने के लिए कि पोस्ट करने की कोई सही फ्रीक्वेंसी और दिन का कोई सही समय है या नहीं, और मुझे जो मिला वो वाकई बहुत दिलचस्प था। सबसे पहले, हफ्ते का दिन मायने नहीं रखता। हफ्ते के हर दिन मेरे शॉर्ट्स असफल और सफल रहे, लेकिन सबसे ज्यादा मायने रखता था पोस्ट करने का समय। मैंने देखा कि सुबह पोस्ट किए गए मेरे शॉर्ट्स को दिन के किसी भी दूसरे समय के मुकाबले ज्यादा व्यूज मिलते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सुबह पोस्ट करना चाहिए। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अगर आप स्टूडियो में एनालिटिक्स टैब पर जाएं, ऑडियंस दबाएं और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, तो आप देख सकते हैं कि आपके दर्शक सबसे ज्यादा कब सक्रिय रहते हैं। और अगर आप मेरे ग्राफ को देखें तो सुबह के समय मुझे सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिलता है, जिसका मतलब है कि मेरे लिए पोस्ट करने का यह सबसे अच्छा समय है। लेकिन आपके लिए शायद यह अलग हो, इसलिए अपने पोस्ट करने के समय को उस समय के अनुसार रखें जब आपके दर्शक सबसे ज्यादा सक्रिय हों। अब मैंने अपलोड फ्रीक्वेंसी के साथ भी प्रयोग किया, यानी आपको कितनी बार पोस्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे जो नतीजे मिले वे बहुत सीधे सादे नहीं थे। 2 चैनलों के बीच मैंने हफ्ते में कम से कम 2 बार और दिन में 4 बार पोस्ट किया, बस ये देखने के लिए कि कौन सा सबसे प्रभावी था। तो शुरुआत में ही दिन में 4 बार पोस्ट करना बहुत ज्यादा था। आमतौर पर उनमें से सिर्फ आधे ही एल्गोरिथम द्वारा पकड़े जाते थे और मेरी सामग्री की समग्र गुणवत्ता गिर जाती थी। दूसरी ओर हफ्ते में 2 बार पोस्ट करना बेहतर रहा। हालांकि
यह थोड़ा उबाऊ और अनुत्पादक था क्योंकि मैं उस समय में और भी छोटी छोटी फिल्में बना सकता था। अब मैंने पाया कि दिन में एक बार पोस्ट करना सबसे अच्छा समय था क्योंकि मेरे पास अच्छी गुणवत्ता वाली पोस्ट करने के लिए पर्याप्त समय था और साथ ही लगातार एक्सपोजर पाने के लिए भी काफी पोस्ट थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि दिन में एक बार पोस्ट करना बहुत ज्यादा है तो इसे कम करना ठीक है। वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लगातार बने रहें और बहुत